हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है ब्लॉक्स के बारे में। टीआईए पोर्टल या सीमेंस पीएलसी के अंदर में किन किन ब्लॉक्स का इस्तेमाल होता है और उन ब्लॉक्स का फंक्शन क्या है। अगर से हम देखेंगे तो हमारे टीआईए पोर्टल के अंदर में बेसिकली 4 ब्लॉक्स का यूज होता है। तो हम वो कहाँ से देख सकते हैं? वो देख सकते हैं हम पीएलसी के नाम पर जाएंगे। ये हमारे पास इस तरीके से रहेंगे। इसको एक्सपांड करेंगे, प्रोग्राम ब्लॉक में जाएंगे। प्रोग्राम ब्लॉक में जाने के बाद ऐड न्यू ब्लॉक आता है। तो ऐड न्यू ब्लॉक पे जैसे डबल क्लिक करूंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसके अंदर में आपके पास 4 ब्लॉक्स है। एक है ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, दूसरा है फंक्शन ब्लॉक, तीसरा है फंक्शन और चौथा है डेटा ब्लॉक। तो आज के जो लेक्चर्स के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक क्या होता है और उसके कितने टाइप्स है और उसका फंक्शन क्या क्या है। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी लास्ट लेक्चर्स को मिस कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज सारे लेक्चर्स की वीडियोस थ्रूली देखिए ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। और अगर से वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन हिट करिए ताकि हमें भी अप्रिशिएशन मिलता रहे। और रेगुलर वीडियोस के लिए अपनी नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आप हमारा जो भी वीडियोस आएगा वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है। ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके रखता है। मतलब हमारा सिस्टम जितना भी रन करेगा उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में कैसे रन कर सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक का काम है। हमारे प्रोग्राम के अंदर में मिनिमम एक ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक होना ही चाहिए जो कि हमारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज वे से रन कर पाए। और वो ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है मेन OB1। जो हमारा मेन OB होता है वो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक होता है, जो कि हमारा कंपलसरी डिफाइंड है पीएलसी के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के बाद से ही ये OB1 जनरेट हो जाता है, जिसके अंदर हमको सारे के सारे ब्लॉक्स को कॉल करना पड़ता है, जैसे फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन। इन ब्लॉक्स को हमको मेन OB ब्लॉक के अंदर में कॉल करना पड़ता है। तो जो हमारा OBs का फंक्शन है, हमारे पास बहुत सारे OBs है जिसका अलग अलग फंक्शन है। हम इन सारे अलग अलग OBs के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और उसको कब यूज करना होता है हम वो अभी देखेंगे। तो सबसे पहला OB होता है OB1, जिसको बोलते हैं मेन OB, जिसके अंदर में सारे फंक्शन ब्लॉक और फंक्शन को कॉल किया जाता है। और यही वो OB है जिसको थ्रू हमारा पीएलसी प्रोग्राम को रीड और राइट करता है और एग्जीक्यूट करता है। मेन फंक्शन ब्लॉक को पीएलसी हर बार हर साइकिल टाइम में स्कैन करती है। मतलब अगर से पीएलसी का साइकिल टाइम डिफाइंड होता है तो मेन OB ब्लॉक से ही डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि OB ब्लॉक को पीएलसी हर बार स्कैन करती है। जितने बार पीएलसी का साइकिल टाइम स्टार्ट होगा तो OB ब्लॉक 1 को हर बार वो स्कैन करेंगी ही। अगर से कोई कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर फिर वो जंप करेंगे। ये हमारा मेन OB ब्लॉक का काम है। अब हमारे पास दूसरा OB ब्लॉक है प्रोग्राम साइकिल। इसका नंबर है 123। मतलब इसका अगर से हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये कराएंगी OB 123, जिसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करते। ये सीमेंस ने ही अपने सॉफ्टवेयर के अंदर में इंटरनल कॉन्फ़िगरेशंस करके रखा है प्रोग्राम की OB का। अब इसका काम क्या है? अब अगर से आपको कुछ काम देखना है तो आप यहां पर देख सकते हैं। आपके पास यहां पर सारा का सारा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे कि अब प्रोग्राम साइकिल OB इज एग्जीक्यूटेड साइक्ली एंड इज द मेन ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम। दिस वर्क you place the instruction that control your application and call additional user blocks। मतलब ये है कि ये जो प्रोग्राम साइकिल ब्लॉक है इसका काम है जिसके अंदर में हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, जिसके अंदर में हम लोग प्रोग्राम को एक्चुअल में लिख सकते हैं और किसी प्रोग्राम ब्लॉक को इसके अंदर में कॉल कर सकते हैं।
प्रोग्राम साइकिल ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक का मतलब होता है, जैसे हम इसमें FB कॉल कर सकते हैं, इसमें हम FC कॉल कर सकते हैं, इसमें हम डेटा ब्लॉक्स की रीडिंग्स रीड कर सकते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो काम है वो प्रोग्राम साइकिल ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक काम करता है। दूसरा है स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक। स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक का काम होता है, अगर से आपको किसी को रीड करना है तो आप यहां से रीड कर सकते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में आपको इसके फंक्शन समझा दे रहा हूं ताकि आपके पास कंफ्यूजन ना हो। प्रोग्राम साइकिल ब्लॉक का काम है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, OB और FC और FB को कॉल करके उसके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना। इन शॉर्ट प्रोग्राम साइकिल्स का काम है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, जितना भी प्रोग्राम हमने लिखा है उसको एग्जीक्यूट करना। सेकेंड है स्टार्टअप। स्टार्टअप OB ब्लॉक कब काम आता है? जब हमारा CPU स्टॉप मोड से रन मोड में जंप करता है। उस केस में हमारा जो CPU है स्टार्टअप OB ब्लॉक को स्कैन करता है और तब ये स्टार्टअप OB ब्लॉक इसके यूज में आता है। दूसरा है टाइम डिले इंटरप्ट। टाइम डिले इंटरप्ट मतलब होता है, अगर से ये फंक्शन प्रोग्राम साइकिल है, प्रोग्राम साइकिल ब्लॉक किसी भी ब्लॉक को या किसी भी ऑपरेशन को हमको पर्टिकुलर डे में, मान लो 12 बजे हमको किसी एक फंक्शन ब्लॉक को ऑपरेट करना है पर्टिकुलर डे उसी टाइम पर, तो हम उस केस में एक टाइम डिले इंटरप्ट लगाएंगे और टाइम डिले इंटरप्ट डिफाइन करने के वक्त ही हम उसमें टाइम डिफाइन करेंगे कि कितने बजे हमको उस ब्लॉक को ऑपरेट करना है और जिस ऑपरेशन को हमको एग्जीक्यूट कराना है उसका FC ब्लॉक या FB ब्लॉक उस टाइम डिले इंटरप्ट के अंदर में कॉल करेंगे। मान लो मैंने OB टाइम डिले इंटरप्ट बना दिया और मेरा जो प्रोग्राम है वो FC 5 में है, तो मैं क्या करूंगा, जब ये टाइम डिले इंटरप्ट सिलेक्ट करूंगा तब मैं उसमें टाइम मेंशन करूंगा कि मान लो मुझे 12 बजे किसी एक अलार्म को खाना खाने की, जब हमारा लंच ब्रेक होता है उस केस में मान लो मेरा 2 बजे लंच ब्रेक हो रहा है और आपको लगता है कि एक अलार्म है जो कि हर दिन 2 बजे बजना चाहिए, तो उस केस में क्या करूंगा, मैं अलार्म वाला जो सर्किट है वो एक तो इस ब्लॉक के अंदर में लिख दूंगा या फिर एक फंक्शन ब्लॉक बनाऊंगा जिसमें पूरा का पूरा लॉजिक रहेगा और उस लॉजिक को मैं टाइम डिले इंटरप्ट OB में कॉल कर लूंगा, तो जिससे हर दिन मेरा 2 बजे लंच के लिए समय अलार्म एग्जीक्यूट होगा। साइक्लिक इंटरप्ट का काम होता है, अगर से मान लो किसी पर्टिकुलर OB को या किसी फंक्शन ब्लॉक को या किसी फंक्शन को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, मान लो मैंने कोई एक मशीन मोटर है, मोटर अभी 1 घंटे के लिए चालू हुई, 1 घंटे के बाद ये मोटर चालू होने के पर्टिकुलर 1 घंटे के बाद दूसरी मोटर और दूसरी मोटर के 1 घंटे के बाद तीसरी मोटर, अगर से ऐसा हमको फंक्शन चाहिए तो उस केस में हम साइक्लिक इंटरप्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें साइक्लिक टाइम यहां पर माइक्रो सेकेंड्स के अंदर में हमको देना होगा ताकि ये साइक्लिक इंटरप्ट OB पर्टिकुलर उतने टाइम के बाद हर बार वो अपना स्कैन कर सके, मतलब वो एग्जीक्यूट हो सके। मान लो मैंने 12 बजे एक बार स्कैन हुई, मेरे को लग रहा है कि 1 घंटे के बाद फिर से स्कैन होना चाहिए या फिर से एग्जीक्यूट होना चाहिए ये वाली OB, तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे का यहां पर डिले टाइम दे देंगे, मतलब 1 घंटे के बाद फिर से वो यही वाला प्रिंसिपल ऑपरेट करेगा। जैसे मैंने अलार्म का लिया था, मेरे को लगता है कि हर 1-1 घंटे के बाद मेरा अलार्म बजना चाहिए, तो क्या करूंगा, वही अलार्म वाला सर्किट इस साइक्लिक इंटरप्ट वाले OB में लिख दूंगा, राइट करूंगा और यहां पे डाल दूंगा 1 घंटा, मतलब पर्टिकुलर 1 आवर के बाद मेरा ये साइक्लिक इंटरप्ट OB एग्जीक्यूट होगा और वो अलार्म को हर 1 घंटे के बाद रिंग करवाएगा। हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट का काम क्या है, अगर से हार्डवेयर इंटरप्ट का काम है, अगर से हार्डवेयर के द्वारा कोई भी सिग्नल्स अगर से हमको मिलते हैं उसके बाद ही मेरा ये वाला हार्डवेयर इंटरप्ट OB एग्जीक्यूट होगा। मान लो मेरे को कोई DI इनपुट से, हार्डवेयर से मेरे को कोई DI मिल रहा है
उस DI पे सिग्नल आने के बाद ही हार्डवेयर इंटरप्ट एग्जीक्यूट होगा। मान लो कि मेरा इस हार्डवेयर इंटरप्ट के अंदर में मैंने कोई प्रोग्राम लिखा हूं अलार्म वाला। सेम अलार्म का एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा हूं अलार्म का। अब मेरे को लगता है कि ये सेंसर हाई होगा तभी ये अलार्म बजना चाहिए। उस केस के लिए मैं हार्डवेयर इंटरप्ट के अंदर में प्रोग्राम लिखूंगा ताकि वो सेंसर आए, तब ये हार्डवेयर इंटरप्ट OB एग्जीक्यूट हो और मेरा अलार्म बजे। फिर से हम रिवाइज करते हैं ऊपर से 5। प्रोग्राम साइकिल का काम क्या है? हर वो प्रोग्राम जो कि लिखा जाएगा वो प्रोग्राम साइकिल के अंडर ही आएगा। अगर से हम कोई FB में प्रोग्राम लिखते हैं या FC में प्रोग्राम लिखते हैं और उसको हम प्रोग्राम साइकिल ब्लॉक के अंदर में नहीं डालते हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरा, स्टार्टअप। अगर से मेरा CPU स्टॉप मोड से रन मोड में जाता है, उस केस में ये स्टार्टअप OB एक टाइम के लिए स्कैन करेंगे और बाकी फिर ये रेस्ट में रहेगा। टाइम डिले इंटरप्ट। अगर से मुझे लगता है कि अलार्म पर्टिकुलर 2 बजे बजना चाहिए तो मैं अलार्म का जो प्रोग्राम है वो टाइम डिले इंटरप्ट में लिखूंगा और पर्टिकुलर 2 बजे ये टाइम डिले इंटरप्ट OB एग्जीक्यूट होगा और मेरा अलार्म बजेगा। चौथा है साइक्लिक इंटरप्ट। साइक्लिक इंटरप्ट का मतलब होता है कि अगर से मुझे हर 1 घंटे के बाद अलार्म बजाना है तो मैं वही अलार्म का प्रोग्राम मैं साइक्लिक इंटरप्ट OB में लिखूंगा और यहां पे डिले टाइम दूंगा 1 घंटा। तो मेरा पर्टिकुलर 1 घंटे के बाद में साइक्लिक इंटरप्ट OB एग्जीक्यूट होगा और हर 1 घंटे के बाद मेरा अलार्म रिंग करेगा। हार्डवेयर इंटरप्ट का मतलब होता है अगर से किसी पर्टिकुलर एक इनपुट के आने के बाद अलार्म जनरेट होना चाहिए तो मैं वही अलार्म वाला प्रोग्राम इसके अंदर लिखूंगा और उस इनपुट के आने के बाद ये वाला हार्डवेयर इंटरप्ट OB एग्जीक्यूट होगा और अलार्म रिंग करेगा। फिर है टाइम एरर इंटरप्ट। अगर से मेरा CPU पर्टिकुलर टाइम के लिए, मान लो आपको लगता है, मैंने जब हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना तो एक ब्लॉक आता है टाइम। अगर से आपको लगता है कि मेरा CPU अपना काम 100 घंटे के बाद अपने आप बंद कर दे, उस केस में हम टाइम एरर इंटरप्ट लगाते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमारे CPU का टाइम कंप्लीट हो चुका है और हमको उसको फिर दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में टाइम एरर इंटरप्ट का यूज होता है। डायग्नोस्टिक्स एरर इंटरप्ट। अगर से मेरे CPU में हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस केस में डायग्नोस्टिक्स एरर इंटरप्ट का यूज करता हूं ताकि मेरा हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी मुझे पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम आया है। तो उस केस में मैं डायग्नोस्टिक्स एरर इंटरप्ट OB का यूज करूंगा कि कुछ भी एरर में प्रॉब्लम आता है, डायग्नोसिस एरर इंटरप्ट, कुछ भी हार्डवेयर में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मैं डायग्नोसिस एरर इंटरप्ट OB का इस्तेमाल करके वो एरर का आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूं। फिर पुश एंड पुल ऑफ मॉड्यूल। ये इंटरप्ट का यूज कब करना है? जब मैं कोई हार्डवेयर के अंदर से कोई मॉड्यूल निकाल रहा हूं या फिर कोई मॉड्यूल डाल रहा हूं, उस केस के अंदर में हम पुश एंड पुल ऑफ मॉड्यूल OB का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन विदाउट चेंजिंग इन द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वी कैन चेंज इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। रैक और स्टेशन फेलियर। अगर से कोई भी स्टेशन या फिर कोई भी मॉड्यूल या कोई भी रैक फेल होती है और उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, उस केस में हम रैक और स्टेशन फेलियर OB का इस्तेमाल करेंगे। प्रोग्रामिंग एरर। अगर से मेरे प्रोग्राम के अंदर में कोई भी एरर दिखाई देता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो हम इस OB की मदद से ग्लोबल एरर को हैंडल कर सकते हैं या फिर सेट कर सकते हैं, उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मेरे किसी OB के अंदर में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर कुछ एरर दिखा दिया, अब उसका सॉल्यूशन क्या है?
और उसको मैं रेक्टिफाई कैसे करूंगा, उसका सॉल्यूशन हमको प्रोग्रामिंग एरर के अंदर, एरर ओबी के अंदर में मिल जाएगा, ताकि हम उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली ट्रबल शूट कर सकते हैं। आईओ एक्सेस एरर, आईओ एक्सेस एरर का मतलब होता है कोई भी इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल, चाहे वो स्लेव हो चाहे वो मास्टर हो, अगर से मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, या फिर मुझे लगता है कि किसी भी एरर के, मान लो मेरे ओबी के अंदर में या प्रोग्राम के अंदर में कुछ एरर आ गए, है ना, और आपको लगता है कि मैं ना सीपीयू को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, मेरे आपको लगता है कि मैं किसी पर्टिकुलर, मेरा जो इनपुट है, मेरा एनालॉग मॉड्यूल है, मेरे रैक के अंदर में सीपीयू है, डीआई मॉड्यूल है, डीओ मॉड्यूल है, एनालॉग इनपुट है, एनालॉग आउटपुट है, और आपको लगता है कि मुझे कुछ डेटा चाहिए, और जो कि मेरे प्रोग्राम के में कुछ एरर होने की वजह से मैं वो डेटा ले नहीं पा रहा हूँ, तो उस केस में क्या करूंगा, मैं आईओ एक्सेस एरर मॉड्यूल ओबी का इस्तेमाल करूंगा और पर्टिकुलर उस मॉड्यूल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर पाऊंगा, ताकि उसमें जो डेटा है, मान लो एनालॉग इनपुट वाले मॉड्यूल के साथ मेरे को डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है, बाकी सब बाईपास हो जाएंगे, सिर्फ मेरा सीपीयू और वो पर्टिकुलर वो वाला मॉड्यूल कनेक्टेड दिखाई देगा, एक्सेस कर पाऊंगा, उसमें जितना भी डेटा है मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा और उसको रीड कर पाऊंगा, ताकि मैं एरर हैंडलिंग में मेरे को इजी हो। टाइम ऑफ अ डे, आपको लगता है आपका ओबी, ये ओबी पर्टिकुलर एक टाइम पर ही, आपको लगता है कि पर्टिकुलर इसी टाइम पर ये मेरा ओबी पूरे सिस्टम को एग्जीक्यूट करना चाहिए। मान लो आपने कोई ब्लॉक बनाया, या फिर आपको मान लो लगता है कि यार मेरा सीपीयू ना हर एक दिन इसी टाइम पर एक बार रीस्टार्ट हो जाना चाहिए, तो उस केस में आप टाइम ऑफ डे ओबी का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपका सीपीयू एक बार स्टॉप मोड में जाकर रन मोड में आ जाए, ताकि आपका जो स्कैन टाइम है, जितना मेमोरी आपने फुल करी वो सारी की सारी खाली हो जाए, ताकि आपके सीपीयू का ना स्पीड कम ज्यादा ना हो, मतलब कम ना हो जाए, वो स्लो ना हो जाए। उस केस में आप टाइम ऑफ डे ओबी का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर है एमसी इंटरपोलेटर ओबी। एमसी इंटरपोलेटर ओबी सिर्फ उस केस में यूज होगा जब S7 1500 पीएलसी आपने यूज किया है। ये पर्टिकुलरली मोशन कंट्रोल के अंदर में यूज होता है, अगर से हमको कोई पैरामीटर को प्रिपेयर करना है या फिर मॉनिटर करना है, या फिर किसी सेट पॉइंट को प्रिपेयर करना है, बनाना है, या फिर इसको मॉनिटर करना है, लगता है। अब इसको एग्जांपल से समझो। मान लो आपका कोई सर्वो मोटर है जिसके अंदर में आपको लगता है कि मेरे को स्पीड मॉनिटर करना है या फिर स्पीड देना है, तो उस केस में आप उस टैग को स्पीड दे सकते हो। मान लो मेरे को 1500 आरपीएम पे घुमाना है मेरी सर्वो मोटर को, तो आप 1500 आरपीएम इस ब्लॉक की मदद से उसको टीच कर सकते हो। दूसरा है कि उस 1500 आरपीएम को आप रीड भी कर सकते हो कि आपकी मोटर एक्चुअल में किस स्पीड पे घूम रही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप यहां से इसको देख सकते हो। एमसी सर्वो, ये भी ब्लॉक केवल और केवल S7 1500 पीएलसी के लिए ही काम आएगा, जिसके अंदर आप सर्वो से रिलेटेड कोई भी पैरामीटर को मॉनिटर या फिर सेट कर सकते हो, जैसे कि उसका पोजीशन, उसके इनपुट आउटपुट का एक्सेस, साइन प्लस है माइनस है वो, फॉरवर्ड चल रही है रिवर्स चल रही है वो, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी एरर का अगर से आपको डेटा चाहिए तो आप एमसी सर्वो ओबी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ S7 1500 पीएलसी के अंदर ही काम आएंगी, वो भी केवल सर्वो मोटर मोशन कंट्रोल प्रिंसिपल के लिए ही। सिंक्रोनस साइकिल, ये इंटरप्ट या फिर ये ओबी उसी वक्त यूज हो सकती है जब आपको सिस्टम को सिंक्रोनाइज करना है। मान लो आपका एक स्लेव है, एक मास्टर है, दोनों आपको लगता है कि दोनों ही ना एक समय पर ऑपरेट होना चाहिए, दोनों में कोई डिले नहीं चाहिए, तो उस केस में सिंक्रोनस साइकिल ओबी का इस्तेमाल करोगे, ताकि आपका मास्टर और स्लेव जो सिस्टम है वो एक समय पर एक ही साथ ऑपरेट हो। स्टेटस, अगर से आपको किसी भी मॉड्यूल का स्टेटस देखना है, चाहे वो
इनपुट मॉड्यूल हो, चाहे वो आउटपुट मॉड्यूल हो, चाहे वो स्लेव हो, चाहे वो मास्टर हो, अगर से किसी भी मॉड्यूल का आपको स्टेटस देखना है तब आप स्टेटस ओबी ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। अपडेट, अगर से आपको किसी ब्लॉक या किसी स्लेव को या किसी मास्टर को या किसी चीज को अपडेट करना है, उस केस में आप अपडेट ओबी ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। और प्रोफाइल, ये स्पेशली मैन्युफैक्चरर्स के लिए डिजाइन किया हुआ है। जिसने पीएलसी डिजाइन किया है, जिसने पीएलसी बनाया है, उनके लिए यूज किया हुआ है। अगर से उनको किसी चीज का रिक्वायरमेंट है, सेट करना है, प्रोग्राम को सेट करना है, क्या प्रोग्राम लिखा है, या फिर हमारी पीएलसी फेल हो गई है उसको ट्रबल शूट करना है, उस केस में आप प्रोफाइल वाले स्टेटस का यूज करेंगे, जो कि प्रोग्रामर्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। तो हम शॉर्ट में समझते हैं, इसका रिकैप करते हैं। पहला है प्रोग्राम साइकिल। प्रोग्राम साइकिल का मतलब होता है जब भी कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो एफसी हो, एफबी हो या ओबी ब्लॉक के अंदर में प्रोग्राम लिखा हो, तो उस केस में आपका ओबी प्रोग्राम साइकिल ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक यूज में आएगा, जिसका नंबर है ओबी 123। स्टार्टअप का ओबी ब्लॉक का नंबर है ओबी 100। ये केवल उस केस में काम आता है जब आपका पीएलसी स्टॉप मोड से रन मोड में आता है, एक बार केवल स्कैन होता है। तीसरा है टाइम डिले इंटरप्ट। अगर से आपको लगता है, हमने अलार्म का एग्जांपल लिए थे, आपको लगता है कि 2 बजे मेरा अलार्म बजना चाहिए, तो आपको अलार्म का प्रोग्राम टाइम डिले इंटरप्ट वाले ओबी में लिखना है, जिसका नंबर है ओबी 20। साइक्लिक इंटरप्ट। साइक्लिक इंटरप्ट का फंक्शन होता है अगर से आपको अलार्म को हर 1-1 घंटे के बाद ऑपरेट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो आपको जो प्रोग्राम है अलार्म का, वो साइक्लिक इंटरप्ट ओबी में लिखना होगा। उसका साइक्लिक ओबी इंटरप्ट का नंबर है ओबी 30। और यहां पर आप साइक्लिक इंटरप्ट कितने देर के बाद इस ओबी को एग्जीक्यूट करना है, वो यहां पे आप टाइम दे सकते हैं। अगर से आपको 1-1 घंटे के बाद करना है, तो 1-1 घंटे का अलार्म का जो प्रोग्राम है साइक्लिक इंटरप्ट में लिखिए और यहां पे टाइम दे दीजिए, वो हर 1 घंटे के बाद एग्जीक्यूट कर जाएगा। हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट मतलब होता है अगर से किसी प्रोग्राम को किसी एक हार्डवेयर के आने के बाद एग्जीक्यूट करना है, तो आप हार्डवेयर इंटरप्ट ओबी का यूज करेंगे। मतलब अगर से आपको कोई अलार्म किसी एक इनपुट के आने के बाद ऑपरेट करना है, तो आप हार्डवेयर इंटरप्ट ओबी का इस्तेमाल करेंगे। टाइम एरर इंटरप्ट। टाइम एरर इंटरप्ट का मतलब होता है अगर से किसी ओबी को, या फिर आपको लगता है कि मेरा पीएलसी पर्टिकुलर 100 घंटे या 100 दिन या 100 महीने के बाद इसको अलार्म जनरेट करना चाहिए कि मेरा पीएलसी का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो आप इस ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। डायग्नोस्टिक्स एरर इंटरप्ट, अगर से किसी भी मॉड्यूल से रिलेटेड कौन सा मॉड्यूल फेल हो गया है, या फिर कौन सा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल फेल हो गया है, या फिर सीपीयू मॉड्यूल फेल हो गया है, या मास्टर स्लेव मॉड्यूल फेल हो गया है, उस केस के अंदर में आपको डायग्नोसिस एरर इंटरप्ट का यूज करना है। पुश पुल ऑफ मॉड्यूल का कब यूज करना है, जब किसी रैक के अंदर में आपको कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल निकालना हो या फिर किसी एक्स्ट्रा मॉड्यूल को ऐड करना हो, उस केस में पुल और पुश ऑफ मॉड्यूल ओबी इंटरप्ट यूज करना होगा। रैक एंड स्टेशन फेलियर, अगर से आपको लगता है कि कोई रैक के अंदर में कोई स्टेशन फेल हो गया या फिर कोई मॉड्यूल फेल हो गया है, उस केस में उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए रैक और स्टेशन फेलियर मॉड्यूल का इस्तेमाल करना होगा। प्रोग्रामिंग एरर मॉड्यूल। प्रोग्रामिंग एरर ओबीज का इस्तेमाल आपको प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होने वाले एरर्स को आइडेंटिफाई करना और उसको ट्रबल शूट करने के लिए प्रोग्रामिंग एरर ओबीज का इस्तेमाल करना है। आईओ एक्सेस एरर, अगर से आपके यहाँ मास्टर है और बहुत सारे स्लेव्स हैं, तो किसी भी प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कोई एरर आता है, तो उसको डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए आईओ एक्सेस एरर मॉड्यूल के थ्रू हम उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को एक्सेस कर सकते हैं। टाइम ऑफ डे, आपको लगता है कि आपका सीपीयू पर्टिकुलर एक टाइम के बाद रीस्टार्ट होना चाहिए, तो टाइम ऑफ डे मॉड्यूल का या ओबी का इस्तेमाल कर सकते हो। एमसी इंटरपोलेशन, ये केवल S7 1500 PLCs के लिए यूज होगा और ये मोशन कंट्रोल के लिए यूज होता है।
जिसके अंदर आप किसी भी टैग को सेट या फिर मॉनिटर कर सकते हो। MC सर्वो ये भी S7 1500 PLC के लिए काम आता है, और इस केस में आप प्रॉब्लम को सेट कर सकते हो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, इनपुट आउटपुट का एक्सेस ले सकते हो, साइन डिफाइन कर सकते हो, पोजीशन आइडेंटिफाई, मतलब सर्वो से रिलेटेड ओवरऑल एक्सेस आप MC सर्वो OB के थ्रू कर सकते हो। सिंक्रोनस साइकिल, अगर से आपको सर्वो को या फिर किसी भी मास्टर या स्लेव इनपुट्स को सिंक्रोनाइज करना है तो आप सिंक्रोनस साइकिल OBs का इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी स्टेटस आइडेंटिफाई करना है आपके CPU की तो आप स्टेटस OB का इस्तेमाल करेंगे, अपडेट करवाना है तो अपडेटेड OBs का इस्तेमाल करना है, और प्रोफाइल ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए डिजाइन है, अगर से उनको कुछ ट्रबल शूट करना है तो आप प्रोफाइल OB का इस्तेमाल करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। होप आपको ये कुछ समझा होगा। अगर से वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वो इंफॉर्मेशन, हर वो वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू, बाय बाय।